जन्म जगत में जो हैं लेते, मृत्यु देह की उनकी निश्चित। जन्म जगत में जो हैं लेते, मृत्यु देह की उनकी निश्चित। कर्मानुसार देह जीव गति, काल योग से मृत्यु सुशोभित। और स्वप्न दृश्य में मुग्ध मनज, स्वप्न दृश्य में मुग्ध मनज, करता उसका मन से चिंतन। और स्थूल देह को जीव भूल कर करता कल्पित जग में विचरण। कहते हैं जीव तो कल्पनाओं में विचरण और करता रहता है। और बहुत तरह तरह से समझाने का प्रयास किया। पंचभूत गुण देह यष्टि में मैं मेरा का करता चिंतन। कर्म वासना चित्त योग से फिर से पाता भौतिक जीवन। तो बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन कंस नहीं माना। तो फिर वसुदेव अपने मन ही मन निश्चय करते हैं। देख कंस के हठ को दृढ़तर, देख कंस के हठ को दृढ़तर। वसुदेव ने किया विचार, विज्ञ युक्ति से करे निरंतर। कहते हैं जो समझदार व्यक्ति है वो युक्ति के द्वारा उसको मृत्यु का प्रतिकार करना चाहिए। इसलिए विज्ञ युक्ति से करे निरंतर, विज्ञ युक्ति से करे निरंतर। यथाशक्ति मृत्यु प्रतिकार, यथाशक्ति मृत्यु प्रतिकार। और मन ही मन संकल्प किया। क्या संकल्प? पुत्र दान की करो प्रतिज्ञा, पुत्र दान की करो प्रतिज्ञा। भार्या रक्षा हेतु उपचार, कौन जानता कल क्या होगा, कौन जानता कल क्या होगा। किसे मिलेगा मृत्यु अधिकार, भाई कल कौन जानता है क्या होगा। इसलिए कहा कि पुत्र दान की मैं प्रतिज्ञा कर लो, तो वही जो है तो रास्ता बचता है देवकी को बचाने का। और फिर अपने मन ही मन विचार करते हैं। जन्म मृत्यु जग जीवन वैभव, जन्म मृत्यु जग जीवन वैभव। माया लीला कपट विस्तार, इस संसार में जो भी जन्म मृत्यु का यह माया की लीला, माया छल के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। और कौन जिएगा कौन मरेगा, कौन जिएगा कौन मरेगा। नहीं जानता जीव लाचार, नहीं जानता जीव लाचार। तो इस तरह से अपने मन ही मन निश्चय करने थे। और तब करके निश्चय पुत्र दान का वसुदेव ने किया संबोधन। अपने मन ही मन निश्चय करके और फिर कंस को कहने लगे, वे तुमको देवकी से तो कोई भय नहीं है ना, पर उसके पुत्रों से भय है। तो इसलिए
नहीं भय तुमको देवकी से, पुत्र करूँगा तुमको अर्पण। जैसे वसुदेव जी ने कहा मैं तुमको पुत्र अर्पण करूँगा, तो कंस मान गया, कहा कि वे सत्यनिष्ठ हैं तो इसलिए ये अपने वचन को तोड़ नहीं सकते। और तब वो अपने घर पहुँचे और तब हुए अष्ट सुत सुता एक थी। 8 पुत्र और 1 पुत्री वसुदेव देवकी के हुए थे, तो इसलिए कहते हैं हुए अष्ट सुत सुता एक थी, काल योग से प्रकट संतान। काल योग से प्रकट संतान। प्रथम पुत्र का हुआ जन्म जब, प्रथम पुत्र का हुआ जन्म जब, प्रथम पुत्र का हुआ जन्म जब, किया कंस को था प्रदान। किया कंस को था प्रदान। वचन निष्ठा को वसुदेव थे, वचन निष्ठा को वसुदेव थे, करते पुत्र का त्याग महान। करते पुत्र का त्याग महान। तो पुत्र का, प्रथम पुत्र का त्याग करना, उसके लिए भी और हिम्मत चाहिए, उतना धैर्य चाहिए। और क्यों? सत्यनिष्ठ वसुदेव चित्त में देख जन्म मृत्यु भाव समान। जब वो पुत्र को लेकर के कंस के वहाँ पहुँचे तो कंस ने देखा कि इनके अंदर तो किसी प्रकार का शोक मोह है ही नहीं, किसी प्रकार का दुख भी इनके अंदर नहीं है। क्यों? वो तो ज्ञानी थे, इसलिए जन्म और मृत्यु दोनों के प्रति उनका भाव समान था। तो उसको देख करके कंस बड़ा प्रसन्न हुआ और उनको कहता है, मुदित कंस था बोला उनको, मुदित कंस था बोला उनको, मुदित कंस था बोला उनको, बालक है यह जीवनादान। बालक है यह जीवनादान। मुझे न इससे भय किंचित भी, क्या मुझे इससे थोड़ा भय, मुझे तो 8वें संतान से भय। मुझे न भय है इससे किंचित, गर्भ 8वां शत्रु बलवान। गर्भ 8वां शत्रु बलवान। और ऐसा करके वापस भेज दिया। और वसुदेव अपने आ गए और जैसे ही वसुदेव जी वहाँ से निकले तो नारद जी पहुँच गए। कहा, अरे मूर्ख क्या कर रहे हैं? तो इसलिए कहते हैं तब नारद जी वहाँ प्रकट हुए प्रकट तब ऋषि नारद थे, हुए प्रकट तब ऋषि नारद थे, देते कंस को यद कुल ज्ञान। कंस को यद कुल ज्ञान। क्या कंस को क्या ज्ञान देते हैं? देव सभी हैं यदु कुलवासी, देव सभी हैं यदु कुलवासी, राजन सत्य यह तुम लो जान। राजन सत्य ये तुम लो जान। और सब क्यों आए हैं इस पृथ्वी पर? तो कंस को समझाते हैं, दैत्य भार से त्रस्त धरा के, दैत्य भार से त्रस्त धरा के, दैत्य भार से त्रस्त धरा के, तापनाश का सकल अभियान। नाश का सकल अभियान। ऋषिवाणी सुन क्रूर कंस के,
ऋषिवाणी सुन क्रूर कंस के हुआ चित्त मृत्यु भय संधान। जब नारद जी ने कहा कि भाई ये तो सब देवता लोग हैं, ये सब जो है तो असुरों के भार से पृथ्वी को मुक्त कराने आए हैं, तो कंस के मन में फिर मृत्यु का भय जागृत हो गया। और उसके साथ ही साथ उसको अपने पूर्व जन्म का स्मरण हो आया। तो क्या स्मरण हुआ? पूर्व जन्म में काल ने मिथा, पूर्व जन्म में काल ने मिथा, मैं बलशाली असुर अवतार, बलशाली असुर अवतार। बोध मिला था क्रूर कंस को, बोध मिला था क्रूर कंस को, शत्रु विष्णु ने किया संहार। उसको अपने पूर्व जन्म की स्मृति हो आई कि मैं तो कालनेमी नाम का असुर था और विष्णु ने मेरा संहार किया, मुझे मारा था। और तब उसके मन में निश्चय हो गया कि विष्णु फिर कोई छल करेगा। आठवां गर्भ कहा तो है, लेकिन जरूरी नहीं कि भाई आठवां ही हो। तब कंस चित्त था करता निश्चय, कंस चित्त था करता निश्चय, विष्णु करेगा छल सेवा, विष्णु करेगा छल सेवा। और तब वसुदेव देवकी को तत्क्षण दिया दंड था कारागार। और वसुदेव देवकी को फिर तुरंत उसने अपने कारागार में बंद कर दिया। और अपने मन के भय को दूर करने के लिए फिर उसके पुत्रों की वो हत्या करने लगा। तो इस तरह से 6 पुत्रों की उसने हत्या की। और 7वां जो गर्भ था, योग माया के द्वारा उसको वहाँ से संकर्षण करके योग माया ने रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। और इस तरह से अब 8वें गर्भ के प्रकट होने का समय निकलता है। और उसके जो सहायक थे, चाणूर आदि सब उसको उकसाते रहते। और उधर जब देवकी के गर्भ में 8वां गर्भ प्रकट हुआ, तो कहते हैं वो देवकी का रूप उस समय बड़ा सुंदर, तो जैसे देव माता अदिति, तो उसी तरह से वहाँ भी देवकी का जो सौंदर्य है वो प्रकट हुआ। और उधर जो सेवक थे कारागार के, उन्होंने कंस को सूचना दी कि भाई देवकी के गर्भ में 8वां तुम्हारा शत्रु जो है तो वो आ गया है। तो जब कंस को पता लगा तो कहते हैं कंस वहाँ से बड़े आवेश में चला कि आज तो देवकी को ही मार देना, न रहेगा बांस न रहेगी बांसुरी। पूरा मन एकदम दृढ़ करके, શું કે ગુજરાતીમાં एकदम मन मक्कम करी, एकदम दृढ़ करके वहाँ पहुँचा। और महर्षि वेदव्यास जी लिखते हैं कि जैसे ही वो कारागार में पहुँचा और देवकी को देखा, तो देवकी का दर्शन करते ही उसके चित्त के भाव बदल गए। तो वहाँ वो सोचने लगा कि मध्य में करणीयम आसुदे यदर्थ तंत्रो न विनिहन्ति विक्रमम। कहते हैं अब मुझे क्या करना चाहिए, क्यों अभी तक देखो कंस ने कभी नहीं सोचा। तो इसलिए महर्षि वेदव्यास जी वहाँ इस बात को स्पष्ट करते हैं कि जहाँ भी परमात्मा का
भले अंश मात्र भी हो, तो कहा वहाँ किसी प्रकार का अशुभ जीवन में रह नहीं सकता। ये परमात्मा की शक्ति कहो या परमात्मा के रूप का प्रभाव, कि जहाँ भी परमात्मा की अभिव्यक्ति है वहाँ किसी भी प्रकार का कोई भी अशुभ रह नहीं सकता। और उसका प्रमाण कहते हैं, देखो कंस का चित्त परिवर्तित हो गया एक तरफ, आज तक कभी उसके मन में यह भाव नहीं आया, तो अब वो वहाँ सोचने लगा कि मध्य में करणीयमाशुते, मुझे अब क्या करना चाहिए। क्यों? यदर्थ तंत्रो न विनिहन्ति विक्रमम, कहा मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिससे मेरी अर्थव्यवस्था, क्यों किसी भी राज्य की, किसी भी देश की और किसी भी परिवार की रीढ़ क्या है? आर्थिक रूप से आपके कितनी दृढ़ता है, वही आपके परिवार का, समाज का, राष्ट्र का आधार होता है। तो क्यों सोचने लगा? कहा कि मैं इसको मारने के लिए आया, ये तो बहुत बड़ा पाप मैं करने जा रहा हूँ। तो क्यों? तो 3 कारण वहाँ पर कंस ने गिनाए। कहा कि इसको मारना पाप किस लिए है? का पहला तो ये मेरी बहन है, और दूसरा स्त्री है, और तीसरा ये गर्भवती है, इसलिए इसकी हत्या करना उचित नहीं है, क्योंकि ये तो घोर पाप होगा। और इस घोर पाप के फलस्वरूप कहते हैं मुझे यश मिलने वाला नहीं है, मेरी निंदा ही होगी। और निंदा को भी मृत्यु के समान माना गया है। इतना ही नहीं, कहते हैं फिर तो मेरा जीवन ही जीना ही मुश्किल हो जाएगा। और इतना ही नहीं, यहाँ तो लोग मुझे गाली देंगे ही देंगे, देहे मृते मनुजा सपंथी, के शरीर के नष्ट होने के बाद भी लोग क्या करेंगे? मनुजा सपंथी का, लोग मुझे श्राप ही देंगे, कोई आशीर्वाद नहीं देगा। तो इसलिए मेरा ये जीवन और परलोक का जीवन दोनों ही क्या हो जाएंगे? दोनों ही व्यर्थ हो जाएंगे। तो इसलिए वहाँ महर्षि वेदव्यास जी लिखते हैं कि ये भगवान की शक्ति का प्रभाव है, ये भगवान के अस्तित्व का प्रभाव है कि वहाँ कुछ भी अशुभ रह नहीं सकता। अर्थात जहाँ भी परमात्मा का प्रभाव है, चाहे वो अंश रूप से कितना भी हो, तो वहाँ से उतना ही अशुभ दूर होता है चला जाएगा। इसी तरह से हमारे चित्त में भी जैसे जैसे वो ईश्वरीय भाव जागृत होने लगेगा, वैसे वैसे हमारे चित्त के भाव में भी परिवर्तन होगा। वो स्वाभाविक है, क्योंकि जो अशुभ भाव हैं, दूषित भाव हैं, वो धीरे धीरे उस परमात्मा के चिंतन से, उस ईश्वर भाव के बल से धीरे धीरे वो दूर होते जाएंगे। तो इसलिए तो जब वहाँ कंस पहुँचा तो क्या सोचने लगा? है शत्रु गर्भ में मेरा यह, निश्चय हो गया कि भाई ये मेरा शत्रु ही इसके गर्भ में। क्यों? दिव्य प्रभा है इसके मुख पर, लगा सोचने मन ही मन वह, लगा सोचने मन ही मन वह, क्या मैं करूं अब इस अवसर पर। और क्या सोचने लगा? हो न कलंकित जग यस वैभव, हो
न कलंकित जग यस वैभव रहे सदा ही जीवन सुख कर। सदा ही जीवन सुख कर। गर्भवती यह अबला नारी, गर्भवती यह अबला नारी, होगा निधन न इसका हित कर, इसका हित कर। और मैं अगर इसको मार देता हूँ तो तब क्या होगा? होगी नष्ट कीर्ति जग वैभव, होगी नष्ट कीर्ति जग वैभव, क्रूर कर्म यह आयुष क्षय कर। और अपयश गुंजित होगा जग में, अपयश गुंजित होगा जग में, होगा जीवन अतिशय दुख कर, जीवन अतिशय दुख कर। और करूं कर्म कुछ जग हित कारक, कहता है मुझे कुछ अच्छा करना चाहिए, आज तक नहीं सोचा लेकिन अब सोच रहा है। क्या? करूं कर्म कुछ जग हित कारक, मिले न अपयश मृत्यु अनंतर, करूं कर्म कुछ ऐसा, करूं कर्म कुछ जग हित कारक, मिले न अपयश मृत्यु अनंतर। तो क्यों? अपयश भूषित जग जीवन है, अपयश भूषित जग जीवन है, होता घोर नरक सम दुष्कर। कहते हैं अगर जीवन में अपयश मिले तो वो जीवन का नरक से भी ज़्यादा दुखदायी होता है। और तब घोर क्रूर अधम भाव मन का, हुआ शांत था यही सोच कर, करता चिंतन नित्य निरंतर, वैर भाव को मन में दृढ़ कर। फिर वहाँ विचार करके और नित्य निरंतर फिर वो विष्णु का ही चिंतन करने लगा। और परमात्मा का चिंतन किसी भी भाव से हो, क्यों आगे स्पष्ट करेंगे, वही शत्रु भाव से हो, मित्र भाव से हो, पुत्र भाव से, सखा भाव से, और जो गोपियां हैं उनका पुत्र भाव, वात्सल्य भाव, पति भाव आदि से, किसी भी भाव से हो, कहते हैं परमात्मा का चिंतन होना चाहिए। और किसी भी भाव से आप चिंतन करें तो फल तो एक ही है, वो है मोक्ष फल। और तब जब वहाँ से वो कंस वापस लौटा तो सभी जो देवगण हैं और सभी देवगण वहाँ पहुँचे, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान अब आपके प्रकट होने का समय आ गया है। और इसलिए वंदना करते हैं कि वे जो निराकार है वो साकार होने वाला है। और वो परमात्मा कैसा है? तो सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये, सत्यस्य सत्यं ऋत सत्यनेत्रं, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। तो वहाँ देवता लोग इस बात को स्पष्ट कर दें का सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना, हे सत्य स्वरूप परमात्मा हम आपकी शरण में आते हैं। और भागवत के मंगलाचरण में भी सत्यम परम धीमहि, और जो परम सत्य है का उसके हम बुद्धि के द्वारा उस परम सत्य को हम पूजा करते हैं, उसकी वंदना करते हैं। तो सभी देवता लोग वहाँ पर वंदना भगवान की स्तुति करते हैं। और ये स्तुति बहुत लंबी है, और एक बार मैंने गर्भ स्तुति पर प्रवचन भी किया था, तो लगभग 45 प्रवचन उसके ऊपर हैं। और जो लोग गर्भ अपने ग्रुप में जुड़े हुए हैं तो उन्होंने वो
सुने भी होंगे अपने ग्रुप में काफ़ी पहले हो, क्यों ये जो पुस्तक ध्रुव वेद स्तुति छपी है ना, तो हमारी प्रिय बहन सोनी वो सब ये काम और करती थी। मैं तो उनके पास भेज देता था, तो जो है तो सारे प्रवचन वगैरह यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाती थी। तो अब वही जो गर्भ स्तुति है, अब आप अपनी संगीत मंडली के माध्यम से उसका श्रवण करेंगे, फिर उसके बाद आगे के वचन सुधार स्वयं सत्य तुम सत्य सनातन परमात्म रूप सत्य रवाय हम शरणागत करती व्यष्टि समष्टि प्रपंच पुरातन माया आश्रय वृक्ष सनातन हर्ष व्यथा जीवन फल दो सतरज तब मूल पुराण पुरुषार्थ चतुर्विध जीवन रस बोध पंच विद सद्गुण जीवन त्वचा सप्त कष्ट विग्रह विवरणो बाण पर्व दस दो दिश उर्वासी जग होता तुमसे तुम रक्षक जग निलय सनातन माया चल से भ्रमित आके मन विविध रूप में करता चिंतन वेग सदा नित्य अपने ओर में स्वरूप का पारे दर्शन चराचर सत्य सनातन हम शरणागत करते वंदन हम शरणागत करते वंदन पूर्व पुण्य की सुफल योग से पाता सतगुरु सुखमय जीवन जब तक साधन ये सब नहीं किया हरि को अर्पण जब यश में भव आकर पाला फिर से भव का बंधन अभिमान नहीं जिनके मन में बलि योग से पूरे जीवन भक्त सदा रत चेत से करते इस दिन हरि गुण चिंतन अभय सिद्धि फल पावे जग में करते जग में नौका मर्दन पद सुरक्षक तत्व सनातन
हम शरणागत करते वंदन, हम शरणागत करते वंदन, हम शरणागत करते वंदन। सदात्मा सप्तत्वगष्ट विटपो नवाक्षो दशच्छदे द्विखगो ह्यानादि वृक्ष। कहते हैं एकायनाश, इस संसार का आधार एक ही है, वो है माया है? और द्विफल, इस संसार में दो ही फल हैं, सुख और दुख। क्यों? इस संसार में जितना भी वैभव है, जो कुछ भी है, इन सब से क्या मिला? केवल दो ही चीज़ें, सुख या दुख। इस सुख और दुख के अतिरिक्त इस संसार में और कुछ मिलने वाला लगा द्विफल है। और इसका मूल त्रिमूल है, 3 मूल है। मूल माने तना, ट्रंक, इंग्लिश में ट्रंक है जिसको बोलते हैं। सामान्यतया वृक्ष का एक ही तना होता है, लेकिन ये संसार रूपी जो वृक्ष है, ये शरीर रूपी जो वृक्ष है, इसके 3 आधार। कौन कौन? ये तीनों गुण, सत्व, रज और तम। और चतुरस, कहते हैं इसमें 4 रस, चतुर्विध पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 इसके रस हैं। और पंचविधा, इस संसार को जानने के 5 ही प्रक्रियाएं हमारे पास हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां, रूप, रस, शब्द, गंध और स्पर्श। इन 5 की अनुभूति के अतिरिक्त या इन 5 के ज्ञान के अतिरिक्त संसार और क्या है? और षड्विधा, इसमें 6 भाव विकार, 6 विधाएं। तो कौन से? प्रातःकाल चर्चा करके आए थे। भाव विकार, जायते, अस्ति, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते, विनश्यते। और सप्तत्व, कहते हैं 7 प्रकार की चमड़ी, छाल। वृक्ष है, वृक्ष की अगर छाल निकाल दो तो कुछ दिनों में वृक्ष सूख जाएगा। तो इसी तरह से ये जो आपका शरीर रूपी वृक्ष है, इस शरीर रूपी वृक्ष को चलाने वाली 7 प्रकार की त्वचाएं, अर्थात ये सप्त धातु। जब उम्र हो जाए तो फिर वो धीरे धीरे वो धातुएं कम होने लगती हैं कि नहीं? फिर कभी कुछ कम हो गया, कभी कुछ कम हो गया, और फिर एक दिन यही लीला समाप्त। तो ये जो सप्त धातुएं, ये सप्त धातुएं क्या है? इसका सौंदर्य है। और अष्टविटप, अब जब पेड़ है, वृक्ष है, तो उसमें पेड़, पत्ते, टहनियाँ, फल, फूल, पत्ते, टहनियाँ भी तो होंगी कि नहीं? क्यों? बिना पत्ते टहनियों के वृक्ष का कोई महत्व है क्या? उसका तो कोई महत्व नहीं है। तो कहते हैं अष्टविटप, तो 8 टहनियाँ इसमें। तो कौन कौन से? का ये 5 भूत, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, 5 ये मन, बुद्धि और अहंकार। कहते हैं ये इसकी टहनियाँ हैं। और नवाक्ष हो, कहते हैं आप जाओ ना किसी बड़े पुराने जंगल में, जो बड़े पुराने पेड़ हैं, कहीं से टहनी टूटी, कहीं कछुआ, तो उसमें खड्डे खड्डे हो जाते हैं कि नहीं? कहते हैं ये जो शरीर रूपी वृक्ष है, इसके भी 9 कोटर हैं, 9 खड्डे हैं। इसलिए कहा 9 द्वारे पूरे देही। वैसे तो 11 हैं, लेकिन 2 बंद हैं, और 2 तो वो अंतिम समय में ही खुलेंगे, जो तत्ववेता ज्ञानी महापुरुष हैं उनके, नहीं तो ये 9 है। और 10 छदी,
कहते हैं पत्ते, बिना पत्तों के भी तो पेड़ का कोई महत्व नहीं। तो पत्ते कौन कौन से? कहा 10 प्रकार के पत्ते। तो कौन? कहते हैं 10 प्रकार के प्राण। प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान। और सांख्य दर्शन ने 5 और माने, कूर्म, कृकल, देव, दत्त, धनंजय। तो इस तरह से 10 प्रकार के जो प्राण हैं, कहते हैं ये प्राण ही इस वृक्ष के पत्ते हैं। क्योंकि जब तक प्राण है तब तक ये वृक्ष खड़ा रहेगा। और कहते हैं ये जो वृक्ष है इसमें रहता कौन है? का द्विखग, 2 पक्षी रहते हैं। वो कौन? जीव और ईश्वर। अर्थात जीव भी इसी वृक्ष के अंदर रहता है और ईश्वर भी इसी के अंदर रहता है। लेकिन अंतर इतना ही है, वह एक का इस वृक्ष के फलों को चखता है तो वो हमेशा दुखी रहता है, और दूसरा साक्षी भाव से केवल देखता रहता है। बस अंतर इतना ही है। क्योंकि जब फल आप चखेंगे तो दुख तो होगा। जैसे भाई किसी बगीचे में आप गए, कई बार व्यक्ति के अंदर इच्छा होती है और सुविधा भी है, तो चलो भाई आज तो बाग से ताजे फल खाएंगे। आप गए बगीचे में, दूर से देखा आपने किसी फल को, लगा कि नहीं ये बड़ा अच्छा है, और उस फल को तोड़ा। बाहर से देखने में बड़ा अच्छा लग रहा था तो बड़े प्रसन्न चित्त आप थे, लेकिन जब फल तोड़ा तो वो आपकी कल्पना के अनुरूप नहीं निकला, फिर दुख हुआ कि? और उसी तरह से जैसे आपने कल्पना की थी रूप रंग वैसा ही निकला, और अगर स्वाद वैसा नहीं मिला तो? इसलिए जो इस वृक्ष के फल खाता है, और फल में 2 ही हैं, सुख और दुख। कहते हैं जो इन फलों को चखता है तो वो तो इस सुख और दुख के जाल में ही उलझा रहता है। और दूसरा द्विखगो ह्यनादि वृक्ष, कहते हैं 2 पक्षी इसी वृक्ष में रहते हैं। तो इसलिए कहते हैं इस संसार की उपासना, इस संसार की वंदना करने से तो कोई लाभ है नहीं। तो हम तो केवल आपका ही वंदना करते हैं। हे सत्य स्वरूप परमात्मा, हम आपकी है वंदना करते हैं। इस प्रकार वंदना करके देवता लोग भी अपने अपने लोकों को चले। और उधर जो है तो कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि में, भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि में, एक तरफ तो चंद्रमा का, क्योंकि अष्टमी को क्या हो जाता है, रात के 12 बजे चंद्रमा अस्त हो जाता है, और उधर चंद्रमा अस्त हुआ और इधर एक दूसरा चंद्रमा प्रकट हुआ। क्योंकि कृष्ण का जो वंश है वो कौन सा है? चंद्रवंश। और जो राम हुए वो सूर्य वंश में। और जब भगवान के प्राकट्य का जब समय आया तो उस समय सौंदर्य कैसा था, तो महर्षि वेदव्यास जी लिखते हैं, हुए मुदित सब ग्रह तारागण, हुई दिशाएं निर्मल पावन। सारी दिशाएं निर्मल हो गई, पवित्र हो गई। जैसे प्रकृति भी भगवान का स्वागत करने के लिए तैयार हो गई। और संत पुरुष मन आशा जागी। जो संत महापुरुष थे उनके मन में एक आशा की किरण, कई बार ऐसा होता है ना, आपका जो अंतर मन है ना वो सब जानता है, लेकिन कभी कभी वो अंतर्मन हमको आभास भी करा देता है अच्छे बुरे का।
अब यह है कि हमारी साधना या हमारे चित्त की उतनी पवित्रता नहीं है, इसलिए हम उसको पकड़ नहीं पाते। तो कहते हैं जो संत साधक थे तो उनके मन में ये आशा जागृत हुई, संत पुरुष मन आशा जागी। क्या आशा जागी? होगा दिव्य रूप हरि दर्शन। अब तो भगवान प्रकट होंगे तो हमको भी भगवान के दिव्य रूप का दर्शन और मिलेगा। और उधर हुए सरोवर पद्म सुशोभित। कहते हैं बिना समय के भी जो तालाब थे उनमें कमल खिल गए। हुए सरोवर पद्म सुशोभित। और मधुकर करते नित थे गुंजन। भंवरे जो है तो बड़े मधुर स्वर में गुंजन करने लगे। और गंध सुवासित दसों दिशाएं, दसों दिशाओं में दिव्य गंध प्रकट होने लगे। और ऋषिगण करते मंगल गायन। जो ऋषिगण थे वो लोग मंगल गान करने लगे। और जितने भी वृक्ष थे, पेड़ पौधे थे, कहते हैं सब में नए पत्ते आ गए। नव पल्लव से शोभित तरुवर। मंद हास ते करते जलधर। कहते हैं आसमान में बादल भी धीरे धीरे गर्जना करने लगे। एक गर्जना तो होती है जिसकी आवाज़ सुन के आप सब डर जाते, वो नहीं, बल्कि धीरे धीरे। और सभी गंधर्व सिद्ध मुनि चारण गण, भाव मुदित विद्याधर किन्नर, सब जो है तो बड़े प्रसन्न हुए, भावों से मुदित हो गए। और तब भाद्र कृष्ण तिथि अष्टम निशा में बोले सच्चिदानंद भगवान की। अब भगवान को प्रकट करें तो उससे पहले अपना भजन या बधाई जो भी है तो करके फिर आगे बढ़ते हैं। धरती अंबर सजाऊरी, आज उतरेगी पी की सवारी। आज उतरेगी पी की सवारी। चौक पुराओ माटी लगाओ, चौक पुराओ माटी लगाओ। आज मोरे पिया घर आवे, आज मोरे पिया
इस तरह से सब चारों ओर से ऋषि मुनि आदि सब भगवान का स्वागत करने के लिए तैयार। तो होते करते भाद्र मास की अष्टमी तिथि को, भाद्र कृष्ण तिथि अष्टम निशा में पूर्व दिशा से प्रकट निशा कर, तो चंद्रमा की जो गति है, तो अष्टमी के दिन चंद्रोदय भी कितने बजे होता है? 12 बजे।
चंद्रास्त नहीं, चंद्रोदय, चंद्रमा का उदय अष्टमी के दिन 12 बजे, और उधर पूर्व दिशा से चंद्रमा का उदय हुआ, और इधर जग जीवन के तमस नाश को मनुज रूप में प्रकट सर्वेश्वर। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान का प्राकट्य हुआ, नंद घर नंद भय होगा। हरि ओम सहस्र शीर्षा बांके बिहारी लाल की। आइए